हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। एक चैप्टर जिसमें लोगों को बहुत दिक्कत जाती है और वो है आयु, नियुक्ति और इस्तीफा। ऐसे समझ लो, कौन अपना इस्तीफा किसको देता है, किसकी नियुक्ति कौन करता है। तो आज इस वीडियो के जरिए आज हम सारी चीज़ें कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए फिर देर ना करते हुए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अंदर कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट पोस्ट है जिसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आइए फिर, जिसमें से सबसे पहले की बात करें तो क्या है, हमारा राष्ट्रपति है। क्वेश्चन ये पूछेगा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। आप बोलोगे 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात किया मैंने, अधिकतम आयु की बात नहीं किया। न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, आप बोलोगे 35 वर्ष होना चाहिए। इतना क्लियर है। अब बात ये आती है, राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है या फिर इलेक्शन होता है। तो आप बोलोगे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है या कहे तो चुनाव होता है। इतना क्लियर है। एक क्वेश्चन और पूछता है, राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है या कहे तो शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ CJI दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन उपराष्ट्रपति को देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति का क्या होता है, नियुक्ति या चुनाव, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। तीसरा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चौथा, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है उपराष्ट्रपति की। तो उपराष्ट्रपति के साथ भी मिनिमम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। अब ऐसा क्यों, तो आपको पता होगा, अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा तो भारत के राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इतना क्लियर है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, आप बोलोगे 35 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को ही देते हैं। और उपराष्ट्रपति का भी इलेक्शन होता है, ना कि अपॉइंटमेंट होता है। इतना क्लियर है। तीसरे की बात करें, तीसरा है गवर्नर। ये गवर्नर RBI वाला नहीं है, ये गवर्नर है जो राज्यों में अपने अपने गवर्नर होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं आप। RBI के गवर्नर की बात नहीं कर रहे। इतना क्लियर है। तो गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, 35 ही होना चाहिए। अब बात आती है, गवर्नर का इलेक्शन होता है या फिर अपॉइंटमेंट होता है। तो आप बोलोगे गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, जो कि कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। गवर्नर के टेन्योर की बात करें तो गवर्नर का टेन्योर आमतौर पर हम मानते हैं 5 साल, लेकिन ये गवर्नर राष्ट्रपति के रहमो करम पर होता है। राष्ट्रपति चाहे तो आज हटा सकते हैं, चाहे तो कल फिर से नियुक्त कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अब बात आती है, गवर्नर अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो गवर्नर अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही देते हैं। और गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, तो जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो गवर्नर को शपथ दिलाता है। इतना क्लियर है। थोड़ा आगे की बात करते हैं। अब बात आती है प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करेगा, तब हो जाएगी हमारी 25 वर्ष। अब न्यूनतम आयु क्यों, क्योंकि आपको पता है प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं, 2 हाउस होते हैं, एक होता लोकसभा, एक होता राज्यसभा। और प्रधानमंत्री लोकसभा से भी चुने जाते हैं और राज्यसभा से भी चुने जाते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से चुने गए हैं तो मिनिमम एज की कितनी की बात करेगा, 25 वर्ष की बात करेगा। अगर राज्यसभा से चुने गए हैं तो तब कितने की बात करेगा, 30 वर्ष की बात करेगा। इतना क्लियर है। प्रधानमंत्री को ओथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ओथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो प्रधानमंत्री अपना रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को ही देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है मुख्यमंत्री के। तो जैसा प्रधानमंत्री के साथ होता है सेम प्रोसेस मुख्यमंत्री के साथ होती है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात करेगा, आप बोलोगे 25 वर्ष, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैंने मुख्यमंत्री पढ़ाया था, मुख्यमंत्री विधानसभा से भी हो सकता है और विधान परिषद से भी हो सकता है।
लेजिस्लेटिव असेंबली से भी हो सकता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी हो सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेगा तो मिनिमम एज कितनी 25 ईयर्स, और काउंसिल की बात करेगा तो मिनिमम एज कितनी 30 ईयर्स। इतना क्लियर है। अब बात आती है मुख्यमंत्री को ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है। तो मुख्यमंत्री को शपथ उसी राज्य का राज्यपाल दिलाता है, और मुख्यमंत्री अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो राज्यपाल को ही देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या कहे तो संसद के सदस्य। मैंने आपको बताया था संसद के 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। पहले हम लोकसभा की बात करते हैं। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। लोकसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा एक नियुक्त किया जाता है, एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जिसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर, जो कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। लोकसभा के सदस्य अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा के सदस्य अपना रेजिग्नेशन उसी को देते हैं। सेम वैसी प्रोसेस राज्यसभा के साथ भी होती है। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग विधानसभा विधान परिषद की, या कहे तो लेजिस्लेचर में 2 होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। विधानसभा के सदस्य को क्या बोलेंगे, एमएलए बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहेंगे, और विधान परिषद के मेंबर को क्या बोलेंगे, तो एमएलसी बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इतना क्लियर है। और विधानसभा का सदस्य अपना इस्तीफा किसको देता है, तो विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। इतना क्लियर है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।